हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 2 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं राइट्स लिमिटेड और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। राइट्स लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 3 नई रेलवे लाइन का ऑर्डर मिलने की उम्मीद थी। ये एक बड़ा ऑर्डर था जो कि अब कैंसिल हो गया है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 14 लाख स्क्वायर फीट का दिल्ली एनसीआर में वेयर हाउस लीज पे लिया है। तो दोनों ही टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे इन कंपनीज के शेयर हमें लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई राइट्स लिमिटेड करती क्या है, तो राइट्स लिमिटेड की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जो कि एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉरपोरेशन है जिसकी की स्पेशलाइजेशन है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में। और ये इंडियन रेलवेज के द्वारा ओन की जाती है। इसको 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था और शुरू में इनका जो मेन काम था वो रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, ये भारत में और भारत से बाहर। लेकिन अब इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया है और ये अब प्लानिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, यानी कि रेलवे के अलावा जैसे कि हाईवे, एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा रोपवे वगैरह सभी में ये अब प्लानिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनको 2002 में मिनी रत्ना का स्टेटस अवार्ड किया गया था और ये जुलाई 2018 में हमारे दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएसई उस पे लिस्ट कराई गई थी। तो अब अगर हम क्विकली इनकी 30 सितंबर की ऑर्डर बुक को देखें, इससे जो कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो इनके पास 30 सितंबर को 6435 करोड़ के ऑर्डर थे, जिसमें से सबसे ज्यादा 43% टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए थे, यानी कि जो रेडी टू यूज प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर करते हैं उसके ऑर्डर 43% थे। उसके अलावा कंसल्टेंसी के 39%, एक्सपोर्ट्स के 15%, लीजिंग के 2% और आरईएमसीएल जो कि इनका एक जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवे के साथ, जो कि विंड पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने का बिजनेस करते हैं, उनके ऑर्डर 1% थे ओवरऑल ऑर्डर बुक के। और इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो गवर्नमेंट पीएसयूज हैं लगभग 76% और 24% इनके दूसरे क्लाइंट्स हैं। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इनका 6435 करोड़ के ऑर्डर्स थे। और इसके अलावा कंपनी को एक 4000 करोड़ का ऑर्डर मिलने की उम्मीद थी इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे 3 नई रेलवे लाइन डाल रही थी और उसमें कंपनी को उम्मीद थी कि इनको 4000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो 4000 करोड़ का 3 नई रेलवे लाइन का ऑर्डर इनको मिलने की उम्मीद थी इंडियन रेलवे से, वो अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं मिला है। और कंपनी ने कल स्टॉक एक्सचेंज में एक लेटर भेजा, आप ये लेटर की कॉपी देख सकते हैं, और उसमें ये मेंशन किया कि जो ये 3 नई रेलवे लाइंस का ऑर्डर था वो अब इनके द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑर्डर बुक आपने पिछले पेज पे देखी, उसमें 4000 करोड़ का अगर ऑर्डर को देखा जाए तो वो लगभग 60% होता है इनकी टोटल ऑर्डर बुक का। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो एक कंपनी के लिए बुरी खबर है कि अभी इनको नहीं मिल रहा है। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स करती क्या है। ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिनके की दो मेन बिजनेस सेगमेंट हैं। एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और दूसरा एंटरप्राइज मोबिलिटी सॉल्यूशंस। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो इसको पूरा करते हैं। यानी कि सप्लायर साइट से मैन्युफैक्चरिंग साइट तक रॉ मटेरियल पहुंचाना, फिर जब वो फिनिश गुड्स बन जाए तो उसको रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना। तो सभी का इस पूरी साइकिल में जितनी भी लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में आता है, जो कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑटो इंडस्ट्री से आते हैं, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, कमोडिटीज और ई कॉमर्स से। और इसके अलावा दूसरे सेगमेंट की बात की जाए तो ये एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप जानते होंगे कि कई कंपनी स्पेसिफिकली बीपीओज और आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को होम और होम पिकअप और ड्रॉप सर्विसेज देते हैं। तो ये कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करते हैं और उनके एम्प्लॉयज को घर से पिकअप करते हैं और ऑफिस आवर्स के बाद घर पे ड्रॉप करते हैं। और इसमें एक लीडिंग प्लेयर है। इसके अलावा पीछे इन्होंने मेरू कैब्स को भी एक्वायर किया है। और उसके बाद मेरू का जितना भी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन बिजनेस था वो अब इनके अंडर आ गया है। और इसके अलावा मेरू कैब्स एयरपोर्ट कैब सर्विसेज में एक लीडिंग प्लेयर है। तो ओवरऑल इनके अब लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है ये। तो अब अगर बात की जाए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट की,
तो इन्होंने 14 लाख स्क्वायर फीट की वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज लुहारी लॉजिस्टिक्स एस्टेट जो कि दिल्ली एनसीआर में है वहां पे लीज पे ली है, और ये भारत की लार्जेस्ट सिंगल पार्क वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होगी। और इनका जो लॉजिस्टिक्स डेवलपर है लोगोस, जो कि लोहारी लॉजिस्टिक्स एस्टेट को ओन करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि ये इनके लिए 3 ग्रेड ए वेयर हाउसेस बनाएंगे, जिसमें से कि 5 लाख स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है मिड 2021 में, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है। इसके अलावा 2 वेयर हाउसेस ये डिलीवर करेंगे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक इसमें से उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर एंड में, और दूसरा 2022 के शुरू में इनको डिलीवर किया जाएगा। और इस वेयर हाउस को ये अपना फुलफिलमेंट सेंटर की तरह यूज करेंगे और अपने मल्टी क्लाइंट्स फैसिलिटी यानी कि उनकी गुड्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैन इंडिया में। और इसके लिए 9 साल में उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 45 मिलियन यूएस डॉलर का रेंट देगी, और यहाँ पे ये लगभग 2500 एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी एसोसिएट्स हायर करेंगे इन फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए। और लोगोस की बात की जाए तो लोगोस इंडिया लॉजिस्टिक्स के पास 800 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए इंडिया में, और इन्हीं का ये लोगोस लोहारी लॉजिस्टिक्स एस्टेट है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 24% की रिटर्न दी है, एक साल में 68% की। हालांकि पिछले 3 महीनों में इन्होंने नेगेटिव 10% की रिटर्न दी है, और उसमें से मेजोरिटी जो नेगेटिव रिटर्न है वो पिछले वीक में आई है, लगभग 12% की। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1 नवंबर को इनका टारगेट 750 रुपए दिया था, और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो एवरेज प्राइस 691 बताते हैं, हायर साइड पे 738 और लोअर साइड पे 554। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 668 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे अगर आप देखेंगे तो 97.5 की पीई और 8.41 की पीबी, तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगती, यानी कि इनका वैल्यूएशन हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी खास नहीं है। अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, और जैसे कि अपने को ग्रो कर रहे हैं, और अभी इन्होंने पीछे मेरू कैप को एक्वायर किया है, और अब ये नई फैसिलिटी आ रही है, तो कंपनी के पास पोटेंशियल है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इनका शेयर थोड़ा हायर प्राइस पे अवेलेबल है, अगर ये 600 रुपए के आसपास अवेलेबल हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। बाकी आपको अगर इस सेक्टर में भरोसा है तो आप इसको शेयर को ले सकते हैं, यहाँ से भी 10% की रिटर्न आपको एक साल में दे सकता है, लेकिन अगर करेक्शन पे मिले 550 से 600 के बीच में तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो अब अगर हम वापस राइट्स पे आए और ये बात करें कि क्या हमें इनका शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 30% की एवरेज रिटर्न है, एक साल में 11% की रिटर्न, और पिछले एक महीने में इनका शेयर लगभग 2% गिरा है। तो इन्होंने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, हालांकि एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये 5 से 6% का डिविडेंड देते हैं। इन्होंने पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड दिया था, और इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी ये 10 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 310 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे 355 और लोअर साइड पे 278। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 276.35 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, लगभग लोएस्ट टारगेट प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी और पीबी रेशो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। तो कंपनी काफी अच्छी है, बस यही है कि ये सरकारी कंपनी है तो इनकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन आप अगर कोई भी डिविडेंड पेइंग कंपनी देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है, आपको लगभग 5 से 6% जो कि एफडी से बेटर है डिविडेंड दे देगी। और कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखी जाए तो पिछले एक साल में 11% दी है, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये 10 से 30% की भी आपको रिटर्न दे सकती है। तो आप एक रीजनेबल रिटर्न वाली कंपनी, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी वाली देख रहे हैं, तो ये राइट्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप राइट्स या महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के शेयर लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसके शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।